बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं मोहम्मद इम्तियाज अहमद आई टेक्नोविजन में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने एडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस को स्टडी किया था कि एडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस को हमने समझा था कि इसका जो इंटरफेस क्या है, उसमें क्या क्या मतलब सेटिंग्स वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के टूल बार्स को। ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर में जो भी टूल्स हैं उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उनसे कैसे हम काम कर सकते हैं, उसकी क्या फंक्शनैलिटीज है। ठीक है, तो चलिए बगैर ताखीर के हम अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टूल है हमारे पास वो है सिलेक्शन टूल। ठीक है जी, सिलेक्शन टूल की मदद से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो चलिए मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ। पहला ऑब्जेक्ट जो है वो है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल की मदद से हम कोई भी बॉक्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल या और माउस की मदद से मैंने उसको ड्रा किया। ठीक है, अब अगर हमने इसको मूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम सिलेक्शन टूल को पिक करेंगे और उसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हम मूव कर सकते हैं। देखें, जब हम इसको मूव करते हैं तो हमें मजीद और ऑप्शंस मिल रही होती हैं। ठीक है, एक तो ये आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं और उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे गोल राउंडेड जो है वो सर्कल नजर आ रहे हैं। ठीक है, और जब भी हमारा माउस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो आइए हम उसको देखते हैं कि इस सिलेक्शन टूल की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ और मजीद क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह जो है हम उसकी शेप्स को रीसाइज कर सकते हैं या रीशेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो उसका काम है उसकी है रीसाइजिंग। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल हम अपने इस बॉक्स को छोटा या बड़ा या लंबा या चौड़ा करना चाह रहे हैं, तो जस्ट आपने किसी भी कॉर्नर से पकड़ के उसको जो है वो आप ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं, जितनी भी आपने उसकी लंबाई रखनी है चौड़ाई रखनी है। ठीक है, अगर आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोपोर्शनली इक्वल हर लिहाज से चारों तरफ से जो है वो बड़ा या छोटा आप प्रोपोर्शनली कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो देखने में आसानी हो। ठीक है, अब देखें, अगर ये पॉइंट है इसको हम पकड़े खींचें तो ये जो है वो चौड़ाई के रुख जो है वो हो रहा है। अगर हम उसको ऊपर या नीचे ये तो लंबाई के रुख जो है वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम किसी भी कॉर्नर से पकड़ते हैं, ठीक है, इसके कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है। अगर हम किसी भी कॉर्नर से पकड़ते हैं तो ड्रैग करते हैं तो ये चारों तरफ से जुटा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जी। तो उसके बाद ये जो आपके सामने जो चारों कॉर्नर्स हैं जहाँ पे ये पॉइंट्स हैं उसके नीचे देखें तो आपको एक राउंड जो है वो सर्कल से बने हुए हैं पॉइंट्स, राउंडेड पॉइंट्स। ठीक है, अब मैं इसको अगर जो है वो क्लिक करके इसको अंदर की जानिब ड्रैग करता हूँ तो देखें आपकी शेप जो है वो राउंड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब चारों तरफ से अनडू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी शेप्स के कॉर्नर्स जो है उसको इनकी मदद से राउंड भी कर सकते हैं। अनडू कर रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, सॉरी जूम आउट। अच्छा जी, तो देखें, अब नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है रोटेशन का। ठीक है, अब हम इस टूल की मदद से हम जो है वो रोटेशन जो है वो भी जो अपने ऑब्जेक्ट की कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें, जब हम किसी भी कॉर्नर पे या किसी भी पॉइंट के ऊपर अपना माउस कर्सर लेके आते हैं तो वो जो हमारा एरो है वो बेंड हो रहा है, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब अब ये है कि हमें बता रहा है कि आप अगर इसको घुमाना चाहें, रोटेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको अपने कर्सर को इस पॉइंट के ऊपर लेके आके इसको ड्रैग करता हूँ, और सॉरी
घुमाता हूँ तो ये जैसे जैसे कर्सर घूम रहा है उसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्ट भी जो है वो घूम रहा है। कंट्रोल जी अनडू कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इस कॉर्नर से पकड़ के घुमाता हूँ तो ये भी इस पॉइंट के साथ साथ घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक। अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करके घुमाता हूँ, इसका मतलब ये है कि शिफ्ट देखें ये 315 डिग्री पे रोटेट हुआ है। उसके बाद नीचे आए ये 270, ठीक है, 180, 135, 190 डिग्री के ऊपर ये रोटेट हो रहा है। अब नीचे आए तो ये 0 डिग्री। मतलब ये है कि हम शिफ्ट के साथ जो है इसको जो है वो एक स्पेसिफिक एंगल में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा सिलेक्शन टूल, ठीक है। मतलब अब अगर मैं इसकी एक कॉपी जनरेट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं आल्ट को प्रेस करूंगा और इसकी मैं एक कॉपी, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉपी को जो है वो बिल्कुल सीध में रखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा, पहले आल्ट को प्रेस करूंगा, पहले आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आल्ट को प्रेस रखें, उसके बाद शिफ्ट को प्रेस रखें, ठीक है, और ड्रैग कर दें। और इसकी देखें एक जो कॉपी है वो जनरेट हो गई है। बैक स्पेस जो बटन है आपका बार जो है बैक स्पेस बार, उसको अगर आप प्रेस रखेंगे और माउस की मदद से आप इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है, तो मूव करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है मतलब पूरा जो कैनवस है जहाँ पे आपका डिजाइन शो हो रहा है वो आपको मूव होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब आप उसको जो है वो अपने व्यू में ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है मैं इस चाहता हूँ कि ये कोई चीज़ बना के आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा शेप को छोटा कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ देखें ये, ठीक है। अब मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ आल्ट को प्रेस करते हुए, ठीक है जी, ये ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है मैं अब इसकी भी इन दोनों की मजीद आल्ट को प्रेस रखते हुए और शिफ्ट को प्रेस रखते हुए एक मजीद कॉपी जो है वो जनरेट कर रहा था, ठीक है। देखें हम कितनी आसानी से जो है वो उसकी कॉपीज जो है वो जनरेट कर सकते हैं और उसकी अलाइनमेंट को भी जो है वो। अब मैं इसको थोड़ा सा इस कैनवस के अंदर लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है, या ठीक। अब जो टूल है सिलेक्शन टूल वो तो हमने स्टडी कर लिया कि उससे हम जो है वो सिलेक्शंस तमाम ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शंस भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने ये तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया और उसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और उस तरह जो है इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ जितना भी मैं इसको जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ ये पड़ी कि मैं जो है इस ऑब्जेक्ट की राउंड कॉर्नर को राउंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये स्टडी किया कि मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके जितने एंगल पे रोटेट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं एक एक एंगल एक एक कॉर्नर का जो है वो मतलब चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इस थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो कि क्या काम कर रहा हूँ। तो देखें अब मैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस राउंडेड कॉर्नर के ऊपर लेके आया हूँ और यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और उसके बाद मैंने इसको अंदर की जानिब जो है वो ड्रैग कर रहा हूँ। देखें वो एक कॉर्नर जो है वो राउंड होना शुरू हो गया है। और सिलेक्शन टूल की मदद से क्या हो रहा था, सिलेक्शन टूल की मदद से ये हो रहा था कि आपका जो तमाम कॉर्नर्स हैं वो एट ए टाइम जो है वो राउंड हो रहे थे, ठीक है।
तो आप देखें, अब इसकी मदद से हम जो है वो कोई भी शेप, कोई भी लोगो, कोई जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो देखें, अब दोबारा जो है वो मैं ड्रैग सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसी तरह ही मैं दूसरी शेप के ऊपर इसको जो है इम्प्लीमेंट करता हूँ। देखें, ठीक हो गई। अब यहाँ पे देखें तो एक शेप जो है वो क्रिएट होती हुई आपके सामने नजर आ रही है। ठीक है, देखिए हम हमारे लिए कितना एक इजी वे है कि हम देखिए, आपने इन जो टूल्स हैं, इसकी जो लॉजिक है उसको अच्छी तरह समझना है कि हम एक टूल से हम क्या क्या काम ले सकते हैं और उनसे मल्टीपल शेप्स जो है वो तरह तरह की शेप्स जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग में हमें बड़ी हेल्पफुल जो है वो रहेंगी। तो इस तरह हम दूसरे पे जो है इम्प्लीमेंट करते हैं सेम वही एक्शन जो हमने लास्ट जो है वो किया। तो अभी यहाँ पे मैं एक कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ, छोड़ देता हूँ, उसके बाद दोबारा इसको मैं ड्रैग करता हूँ अंदर की तरफ। उसके बाद दूसरा लास्ट जो हमारा है रेक्टेंगल, उसका एक कॉर्नर जो है इसी तरह ही मैं इस कॉर्नर के ऊपर एक दफा क्लिक किया, छोड़ा और उसके बाद रोटेट किया। देखें कितनी जबरदस्त शेप जो है वो आपके सामने एक बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है जी, तो आप इस तरह जो है वो इसकी कोई भी जो है वो शेप्स जो है वो आप इससे बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको तो जो है उठा के मैं नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, और देखें इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। अब देखें, अब हम मजीद इसके ऊपर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैं इसको दोबारा जो है इसकी जो असल पोजीशन है उसमें लेके जाता हूँ। चले, मैं इसको अनडू ही करता हूँ, कंट्रोल जी। ठीक है, तो अब हम एक तो हमने ये देखा कि इसके वन बाई वन एक एक कॉर्नर्स को हमने रूट राउंड करके देखा। ठीक है, अब मैं जो है वो ड्रैग सिलेक्शन टूल की मदद से जो है वो मजीद जो है वो आपको दिखाता हूँ कि मैं हम और क्या इसकी मदद से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ एक कॉर्नर को पकड़ा, इसको मैं अंदर की जानब ड्रैग करता हूँ यहाँ। ठीक है, सेंटर पॉइंट तक, उसके बाद फिर यहाँ इसको भी जो है वो मैं रखता हूँ सेंटर पॉइंट तक। ठीक है, ये आप थोड़ा सा जो है इसको ठीक है, इसके बाद जो है वो आपने दूसरे कॉर्नर्स को पकड़ना है। ठीक है, और शिफ्ट के साथ इसका दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करें और उसको भी आपने ड्रैग कर लेना है, जितना भी आप इसको जो है वो राउंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप इस कॉर्नर को पकड़ें और इस कॉर्नर को सिलेक्ट करें, सॉरी, इसको पकड़ के एक दफा जो है आपने जो पॉइंट है उसको सिलेक्ट करना है और छोड़ देना है। उसके बाद फिर आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे, उसके बाद दूसरा जो है वो कॉर्नर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपने इसको जो है वो ड्रैग करना है। ठीक है, इसी तरह ही हम इसकी मदद से जो है वो कोई जबरदस्त किस्म की शेप जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, देखें टूल आपके सामने है, फंक्शंस आप इसके समझ रहे हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस जो है वो इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, आप इसकी मदद से प्रैक्टिस करें और इससे मजीद चीज़ें जो है वो आप बनाएं अपनी लोगो डिजाइनिंग। इसमें मतलब ये लोगो भी बना सकते हैं, वेक्टर बेस्ड काम है। ठीक है, तो ये एक पहली सीढ़ी है हमें लोगो बनाने के लिए। तो उसके लिए आप इस तरह हम नेक्स्ट जो लास्ट शेप है उसको जो है वो हम करते हैं। तो उसका भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, छोड़ा, उसके बाद दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, देन हम जो है उसको भी एक जो है वो जितना हमने उनके एंगल को सेट किया, अब हम उतना ही इसी के एंगल को सेट करते हैं। देखें,
तो ये चारों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो राउंड हो चुके हैं। अब अगर हम कुछ थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दें तो देखें, हम एक तो शेप हमारे पास ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी एक कॉपी लूं आल्ट को प्रेस करते हुए, तो मैं अब इसकी मजीद जो है वो शेप्स जो है वो बना सकता हूँ। अगर मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके इसको जो है वो शिफ्ट को प्रेस करते हुए इसको मैं मूव कर रहा हूँ आगे, ठीक है। तो देखें, ये आपके सामने एक लोगो बन चुका है, ठीक है। अब देखिए, टूल हमने सिंपल दो टूल यूज किए, सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और एक रेक्टेंगल जो है वो हमने लिया, रेक्टेंगल, जिसकी मदद से देखें हमने एक लोगो जो है वो हम क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। एक जबरदस्त किस्म का लोगो जो है वो हम क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम नेक्स्ट जो है और क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अब इन सारी ड्राइंग को मैं उठा के इसको बाहर रखता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे, ठीक है। अब बाहर है तो इसका कलर कोई थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, कोई प्रोमिनेंट। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम देखें शेप्स की तरफ आते हैं। एक शेप हम स्टडी कर चुके हैं, रेक्टेंगल टूल, ठीक है। रेक्टेंगल टूल का हमें पता चल गया कि रेक्टेंगल टूल की मदद से हम क्या बना सकते हैं, कोई बॉक्स बना सकते हैं। अगर हमने अब सर्कल क्रिएट करना है तो हम इलिप्स टूल लेंगे, यहाँ पे देखें, तो यहाँ से आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो प्रोपोर्शनली जो है वो एक सर्कल जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह ही नीचे जाएं तो पॉलीगॉन टूल है, ठीक है। आप यहाँ से देखें पॉलीगॉन टूल, ठीक है, शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है तो ये पॉलीगॉन टूल जो है वो हम की मदद से कोई शेप जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अब पॉलीगॉन टूल से आ गया रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब हमें लेना है पॉलीगॉन, ठीक है। मतलब रेक्टेंगल में तो 4 कॉर्नर्स हैं, आप मतलब इसमें 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स वाला चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, जस्ट सिलेक्ट पॉलीगॉन टूल, उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम साइड्स को सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 पॉलीगॉन, 6 साइड्स वाला लेना है। तो देखें ये 6 साइड्स पॉलीगॉन आ गया आपके सामने, ठीक है जी। ये अब आप इसकी मदद से भी कुछ चीज बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पॉलीगॉन टूल आ गया, की मदद से मैंने एक ये शेप ड्रा की, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा जो है वो जूम इन कर रहा हूँ और इस शेप्स को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसमें कोई कलर कर देता हूँ, यहाँ पे आपको फिल कलर है, या यहाँ से भी आप जो है वो डबल क्लिक करें ये फिल के ऊपर, तो यहाँ से आप कोई भी जो है वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये कलर ले लेता हूँ, ब्लू, ठीक है। अब इसकी मैंने एक कॉपी लेता हूँ और इसका जो कलर है इसका मैं वॉश कलर या इसका थोड़ा सा, ठीक है जी, लाइट कलर की जानिब आऊंगा, ताकि इसके ऊपर जो है वो ये कलर थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट लगे। अब शेप और आर्ट को प्रेस करते हुए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम जो है वो थोड़ा सा जूम करते हैं और इसको यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। तो जूम आउट, ठीक है। ये आपके सामने एक शेप बन चुकी है, इसको मैं कंट्रोल जी कर लें, ग्रुप कर लें, ठीक है, ताकि अगर हम इसको मूव करें तो ये दोनों इकट्ठे एट ए टाइम मूव हो, ठीक। उसके बाद मैंने अब इसकी एक कॉपी जनरेट करता हूँ, ठीक है। और देखिए, अब मैं एक आपको जबरदस्त किस्म की जो है वो ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, आपको बहुत मजे की लगेगी ये ऑप्शंस, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग है। ये ऑप्शन है कंट्रोल डी, जो भी आपका लास्ट एक्शन होगा उसको रिपीट करने के लिए ये यूज होती है। अब मैं इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ, देखिए वही शेप जो है वो आपकी जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। कंट्रोल डी की मदद से आप मजीद जो है वो शेप्स को बना, अब मैं सारी शेप्स को सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करता हूँ और आल्ट को प्रेस करता हूँ
तो उसकी मदद से मैं इसका मजीद एक कॉपी ले रहा हूँ। आल्ट को प्रेस किया हुआ है, ठीक है। शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो कॉपी जनरेट जो है वो सीध में होगी, इसी तरह जो है वो नहीं होगी, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे इसको जो है वो रख देने हैं। उसके बाद मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ दोबारा, उसके बाद आल्ट को प्रेस करता हूँ और यहाँ से आल्ट को आपने जरूर प्रेस करना। अगर आप आल्ट को प्रेस नहीं करेंगे तो आपकी कॉपी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो बस अब जस्ट आपने कंट्रोल डी करना है। देखें आपके सामने ये कितना जबरदस्त जो है वो एक डिजाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये स्टडी किया कि सिलेक्शन टूल क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है, और शेप्स को हमने स्टडी किया, ठीक है जी। तो शेप्स हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, शेप्स की जो फंक्शनैलिटीज हैं, ठीक है। तो वो हमने सारी जो स्टडी की, और हमने जो है वो एक कमांड मजेदार किस्म की कमांड को स्टडी किया, डुप्लीकेट, ठीक है, जो हमारे लास्ट एक्शंस को रिपीट करती है। कंट्रोल डी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसकी मदद से हमने जो है वो लोगोस और बैकग्राउंड जो है वो मैंने आपको बना के दिखाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका मेरा आज का ये लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और आगे अपने मजीद दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो मजीद न्यू टूल्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।